जैसा कि आप जानते हैं, चंद्रयान 3 ने चांद पर सक्सेसफुल लैंड कर दिया है। इस पर पूरी दुनिया ने इंडिया को कंग्रेचुलेट किया है। अभी तो ये सिर्फ लैंड किया है। चंद्रयान 3 के मिशंस एलियन वर्ल्ड्स को ढूंढने में मदद करेंगे, चांद पर कॉलोनीज बनाने में गाइड करेंगे और इससे नासा के फ्यूचर मिशंस में बहुत हेल्प होगी। ये सब कुछ आने वाले 14 दिनों में होगा। चांद पर पहुंचना जितना ज़्यादा ज़रूरी था, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी उस पर होने वाले मिशंस हैं। इन 14 दिनों में साइंटिस्ट ऐसा क्या करना चाहते हैं, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। चांद पर एक लूनर डे 14 दिनों का होता है। 14 दिनों बाद लूनर डे खत्म हो जाएगा और लूनर नाइट शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर -30 डिग्री गिर जाएगा, जिससे सनलाइट ना होने की वजह से पावर सोर्स खत्म हो जाएगा और इतने लो टेम्परेचर में विक्रम लैंडर सर्वाइव नहीं कर सकता। इस मिशन के लिए लूनर डे के 14 दिन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि चंद्रयान पर अलग अलग पेलोड्स हैं। चलिए एक एक पेलोड के बारे में समझते हैं। पूरे प्रोजेक्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल जिसमें एक पेलोड है, विक्रम लैंडर जिसमें 4 पेलोड्स हैं, प्रज्ञान रोवर जिसमें 2 पेलोड्स हैं। तो पश्चिम मॉड्यूल में लगा है शेप, स्पेक्ट्रोपोलीमेट्री, हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ। ये चांद को नहीं, अर्थ को ऑब्जर्व करेगा कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो हमारे प्लेनेट को रहने के काबिल बनाती हैं। शेप के जरिए यही स्टडी किया जाएगा। 5000 से ज़्यादा एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किए जा चुके हैं, लेकिन इनमें से कौन कौन से एक्सोप्लैनेट सर्वाइव करने के काबिल हैं और कौन से ऐसे एक्सोप्लैनेट सर्वाइव करने के काबिल नहीं है, इससे यही पता लगाया जाएगा। विक्रम लैंडर का नाम फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई की याद में है। विक्रम लैंडर का पहला पेलोड है इल्सा, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी। जैसे अर्थ पर अर्थक्वेक्स आते हैं, वैसे मून पर मूनक्वेक्स आते हैं। चंद्रयान 3 ना सिर्फ मून के सरफेस को बल्कि उसके कोर को भी स्टडी करना चाहता है, और ये कैसे होगा? सेस्मिक एक्टिविटी को स्टडी करके। रंभा, रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। हम सबको एटमॉस्फेयर के बारे में तो पता है, लेकिन अर्थ के गिर्द एक मैग्नेटोस्फेयर भी है जो हमें सूरज से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है। चांद पर ऐसा कोई मैग्नेटोस्फेयर नहीं है। होता यह है कि सूरज के चार्ज पार्टिकल चांद तक डायरेक्टली पहुंचते हैं। सोलर रेडिएशंस और मून सरफेस की वजह से चांद के गिर्द एक आइनोस्फेयर बन जाता है। मून का आइनोस्फेयर अर्थ के आइनोस्फेयर से 1 मिलियन कम डेंस है। इसके बारे में बहुत कम रिसर्च अवेलेबल है। इसके लिए रंभा एक इम्पोर्टेंट स्टेप होगा। 4 स्टेज। चंद्रयान सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। मून पर दिन के वक्त टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है और रात के वक्त बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर होता है। अगर टेम्परेचर को कंट्रोल करना है तो इसको स्टडी करना बहुत जरूरी है। 4 स्टेज मून की सरफेस पर एक गड्ढा बनाएगा, फिर उसके इर्द गिर्द की सरफेस को गर्म कर दिया जाएगा और इससे ये स्टडी किया जाएगा कि हीट का मून सरफेस पर क्या इम्पैक्ट होता है। हीट का एक और एलिमेंट पर इम्पैक्ट होता है, वो है पानी। LRA, लेजर रिफ्लेक्टोमीटर एरे। सबमरीन में सोनार डिवाइस होता है जो पानी के अंदर साउंड वेव्स भेजकर पानी की गहराई का पता लगाने में मदद करता है। सबमरीन साउंड वेव्स को पानी में नीचे की तरफ भेजती है और इन साउंड वेव्स को नीचे की सरफेस से टकराकर वापस आने में जितना टाइम लगता है, उस टाइम को कैलकुलेट करके डेप्थ का पता लगाया जाता है। कुछ ऐसा ही काम करता है LRA, और ये इंस्ट्रूमेंट नासा का है। LRA एक मिरर है जो लेजर की मदद से चांद और जमीन के दरमियान एक्यूरेट फासला पता करने में मदद करेगा, जिससे फ्यूचर मिशंस की कैलकुलेशंस में मदद होगी। 1970 अपोलो मिशंस के दौरान भी ऐसे रिफ्लेक्टोमीटर यूज किए गए थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है। अब अमेरिका अपना आर्टेमिस मिशन लॉन्च करने जा रहा है, जिसका बजट $93 है। अमेरिका 50 साल बाद इंसानों को चांद पर भेजने जा रहा है। इसके लिए कैलकुलेशन एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है। इसमें इनकी मदद करेगा इसरो। विक्रम लैंडर के बाद बात करते हैं प्रज्ञान रोवर की। यह विक्रम लैंडर से सिर्फ आधा किलोमीटर ही दूर एक्सप्लोर कर पाएगा। ये सोलर पावर्ड रोवर है। इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विक्रम लैंडर से कम्युनिकेट करेगा और फिर विक्रम लैंडर अर्थ पर कम्युनिकेट करेगा। प्रज्ञान रोवर में 2 पेलोड्स हैं, APXS, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इसमें एक बंदूक है, कोई नॉर्मल बंदूक नहीं, रेडियो एक्टिव बंदूक। इससे वहाँ की मिट्टी को स्टडी किया जाएगा। इस डिवाइस में क्यूरियम नाम का एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इससे चांद की सरफेस में ब्लास्ट किए जाएंगे, जिसका इस्तेमाल मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आयरन के ट्रेसेस ढूंढने में होगा। लिब्स, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर। ये वहाँ की मिट्टी में मटेरियल्स ढूंढेगा, ताकि अगर फ्यूचर में कोई मून पर स्ट्रक्चर बनाना पड़े तो अर्थ से कम मटेरियल ले जाना पड़े, और बड़े बड़े मिशन करने में मून एक चेक पॉइंट हो सकता है। चलिए बात करते हैं इसका इंडिया पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा। सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी पर। आज इंडिया का स्पेस सेक्टर $8 बिलियन का है और अब ये $40 बिलियन का हो जाएगा। ग्लोबल स्पेस सेक्टर 2% पर एनएम से ग्रो हो रहा है। वहाँ इंडिया का स्पेस सेक्टर 4% पर एनएम से ग्रो हो रहा है। सेकंड इम्पैक्ट होगा इंडिया की स्पेस कैपेबिलिटीज पर। सॉफ्ट लैंडिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, जो इंडिया से पहले सिर्फ 3 और कंट्रीज ने की है। थर्ड इम्पैक्ट होगा हीलियम 3 माइनिंग। अर्थ की एनर्जी सोर्सेज दिन ब दिन खत्म होते जा रहे हैं। हीलियम 3 अर्थ पर काफी रेयर है, लेकिन ये चांद पर अवेलेबल है। इंडिया ही नहीं, चाइना, रशिया और अमेरिका इसी एनर्जी को टैप करने की कोशिश में। आने वाले टाइम में हम एनर्जी ऑफ द फ्यूचर पर बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियो देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें।